Good morning everyone, this is part 5 of chapter 4 agriculture. Student, in previous video we discussed about different types of farming in which we covered commercial farming and subsistence farming. सो हमने वो सब चीज़ें तो डिस्कस कर ली कि फार्मिंग के टाइप्स कौन सी होती है, कौन कौन सी जो है कंडीशंस में या किन किन एरियाज़ में वो फार्मिंग जो है प्रैक्टिस की जाती हैं. बट व्हाट अबाउट द क्रॉप्स? हम फार्मिंग के अंदर जिन क्रॉप्स को ग्रो करते हैं वो क्रॉप्स हैं कौन से, वो किन कंडीशंस में ग्रो होती हैं, ठीक है, और उनके लिए क्या क्या चीज़ें जो है कुछ फैक्टर्स हैं जो क्रॉप्स को इफ़ेक्ट करते हैं, किन कंडीशंस में क्रॉप होती है. वी विल डिस्कस दोज क्रॉप इन दिस वीडियो. सो हियर आर द टॉपिक इज मेजर क्रॉप्स. जो मेजर क्रॉप्स हैं, क्रॉप्स देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए दैट वाई वी नीड क्रॉप्स. क्रॉप्स हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, या क्रॉप्स हमारी कंट्री के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है. सो डियर स्टूडेंट, क्रॉप्स जो है वो हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी नीड्स को जो है फुलफ़िल करती है. बिकॉज एवरीवन नोज दैट वी डिपेंड ऑन द क्रॉप्स फॉर आवर डाइट. हम अपनी डाइट के लिए क्रॉप्स पे डिपेंड करते हैं. दैट्स वाई जो हमारी लार्ज पॉपुलेशन है कंट्री में, उनकी जो डाइट की जो नीड है उसको कौन फुलफ़िल करता है? क्रॉप्स फुलफ़िल करती हैं. सेकेंडली, दे सप्लाई रॉ मटेरियल टू एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. क्रॉप्स क्या करती हैं? रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं. किसको प्रोवाइड करती हैं? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को प्रोवाइड करती हैं. अब ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या है? सो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच डिपेंड फॉर द रॉ मटेरियल ऑन एग्रीकल्चर. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्री होती हैं जो रॉ मटेरियल के लिए एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती हैं. फॉर एग्जांपल शुगर इंडस्ट्री. शुगर इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल क्या होता है? शुगर केन. और शुगर केन कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर से. लाइक सेकेंड एग्जांपल इज कॉटन इंडस्ट्री. कॉटन इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल क्या है? कॉटन. एंड कॉटन हमें कहाँ से मिलती है? कॉटन प्रोड्यूस फ्रॉम द फार्म. फार्म से प्रोड्यूस होती है कॉटन की क्रॉप्स, ठीक है. सो ये क्या करती है? रॉ मटेरियल सप्लाई करती है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को. बट व्हाट आर द मेजर क्रॉप? थर्ड जो हमारा ये पॉइंट है कि मेजर क्रॉप्स हैं कौन सी. सो अब हम आते हैं अपनी मेजर क्रॉप्स पे. देखिए, जो वीट, राइस, मेज एंड मिलेट्स, ये जो क्रॉप्स है हमारी, ये हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स है. बिकॉज हमारी पॉपुलेशन के नीड्स को मेनली ये जो क्रॉप्स हैं ये फुलफ़िल करती हैं. और ये ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है बहुत ज़्यादा यूज़ भी होती हैं. वीट, राइस, मेज एंड मिलेट्स, ठीक है, इनको ग्रेन्स भी बोलते हैं. सेकेंडली, जो जूट एंड कॉटन है, दे आर नोन एज फाइबर क्रॉप. ओके, जूट और कॉटन क्या है? फाइबर क्रॉप है. रेशे वाली फसलें हैं जिनसे हम क्या करते हैं? क्लॉथ बनाते हैं, या जिनसे हम डिफरेंट टाइप के कैरी बैग्स बना सकते हैं. बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती है, तो ये फाइबर क्रॉप में आता है. टी एंड कॉफ़ी, दिस क्रॉप्स आर ऑल्सो नोन एज बेवरेज क्रॉप. बेवरेज मतलब पेय पदार्थ, यानी जो पीने में काम आती है. तो टी, एज यू ऑल नो वेरी वेल कि टी को हम ड्रिंक करते हैं, पीते हैं. एंड कॉफ़ी भी हम क्या करते हैं? वो भी एक बेवरेज क्रॉप है, उसको भी हम पीने में यूज़ करते हैं. सो दिस इज द डिस्क्रिप्शन अबाउट मेजर क्रॉप्स. नाउ वी विल एक्सप्लेन ऑल द क्रॉप्स वन बाय वन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद राइस. राइस कैसी क्रॉप है? एज यू ऑल नो वेरी वेल, राइस को सब जानते हैं, सब जो है इससे नॉन है, क्योंकि हमारे पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो क्रॉप यूज़ होती है वो राइस और वीट ही होते हैं. सो इन दिस वी आर टॉकिंग अबाउट राइस. सो राइस क्या है? हमारा मेजर फूड क्रॉप है. वर्ल्ड का मेजर फूड क्रॉप जो है वो राइस है. एंड इट इज़ अ स्टेपल डाइट. स्टेपल डाइट क्या होता है? ऐसी डाइट जो हमारी नीड्स को फुलफ़िल करती है, प्लस जो हमारी एक तरह से हमारे न्यूट्रिएंट्स का पार्ट होती है, जो हमारी डाइट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है. दे आर नोन एज स्टेपल डाइट, ठीक है. तो जो हमारी इम्यूनिटी को बना के रखता है, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो हमारे जो हमारा फूड डाइट होती है उसका इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, दैट इज़ नोन एज स्टेपल डाइट. तो ये स्टेपल डाइट है ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन. ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है? लेट मी एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ फिगर. So student, as you can see in the figure,
देखिए 0 डिग्री से ऊपर जो 23 डिग्री एंड हाफ तक है हमारा ट्रॉपिकल रीजन है, उसके बाद ऊपर वाला जो 66 डिग्री एंड हाफ तक का जो रीजन है वो हमारा सब ट्रॉपिकल रीजन है। ठीक है, तो जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन है इनमें क्या होती है, राइस की क्रॉप जो है ग्रो की जाती है। ओके, तो मीन्स क्या हुआ, नियर बाय ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो राइस की क्रॉप होती है। बट व्हाट अबाउट द पोलर एरियाज, पोलर एरियाज में क्या होता है, पोलर एरियाज में राइस की क्रॉप क्यों नहीं होती है। सो एक्चुअल में क्या है, राइस की कल्टीवेशन के लिए, राइस की क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए वी नीड्स प्लेंटी ऑफ वाटर, बिकॉज ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। वाटर इंटेंसिव क्रॉप क्या होती है, वो क्रॉप जिसको ग्रो होने में वाटर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो जो पोलर एरियाज़ है वहाँ पे वाटर फैसिलिटी तो होती नहीं है, वहाँ पे तो क्या होता है, ड्यू टू द लो टेम्परेचर वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा कूल एरिया होता है, वहाँ पर जो वाटर होता है वो भी फ्रीज फॉर्म में होता है। ओके, तो दैट्स वाई क्या होता है, जो पोलर एरियाज़ है वहाँ पर राइस की कल्टीवेशन नहीं होती। अब देखिए राइस के लिए हमें किन किन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की नीड होती है, यानी इसको ग्रो करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है, इसके लिए हमें हाई टेम्परेचर चाहिए। हाई टेम्परेचर नियर बाय 20 to 25 डिग्री सेल्सियस, इतने टेम्परेचर में जो है अच्छे से ग्रो हो सकता है। नाउ यू कैन गेस, यू कैन इमेजिन दैट पोलर एरिया में क्यों नहीं होता है। हाई टेम्परेचर चाहिए ना, तो क्या पोलर एरिया में हाई टेम्परेचर होता है, नहीं होता। ओके, दैट्स वाई हाई टेम्परेचर जहाँ पे होगा वहाँ पर राइस की कल्टीवेशन कर सकते हैं। हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए और हाई रेनफॉल भी होनी चाहिए, बट ये तीनों ही चीज़ें क्या हैं, पोलर एरिया में नहीं मिलेंगी आपको। ओके, दैट्स वाई जो राइस है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों रीजन्स में होता है। ठीक है, अब देखिए जो राइस की प्रोडक्शन है इसमें चाइना सबसे आगे है। ठीक है, चाइना जो है लीड करता है, और उसके बाद जो इंडिया, जापान, श्रीलंका और इजिप्ट है उनका जो है नंबर आता है। ठीक है, आई विल शो यू दीज कंट्रीज ऑन द मैप। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंप्लीट आवर थ्योरी पार्ट। उसके बाद देखिए जो वेस्ट बंगाल है, इंडिया के अंदर वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, ठीक है, ये दोनों क्या है, ये बांग्लादेश और जो इंडिया के अंदर वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे 1 ईयर में जो है, यहाँ पर जो है 1 ईयर में 3 क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। मीन्स 1 ईयर के अंदर आप 3 टाइम जो है क्रॉप ग्रो कर सकती हैं वेस्ट बंगाल में और बांग्लादेश में। ठीक है, जो वेस्ट बंगाल में 3 जो है क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं राइस की 1 ईयर में, उनको बोलते हैं अमन, ओस एंड बोरो। ठीक है, ये जीके क्वेश्चन है। वेस्ट बंगाल में राइस की 3 क्रॉप ली जाती हैं 1 ईयर में, एंड व्हाट आर देयर नेम्स, अमन, ओस एंड बोरो। ठीक है, अब देखिए हम जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक बार मैप पे समझ लेते हैं कि इंडिया, जापान, श्रीलंका, इजिप्ट जो है वो कहाँ पे है। ये स्टूडेंट, सो यू कैन सी ऑन द वर्ल्ड मैप, दिस इज इंडिया, जापान है सेकंड, तो देखिए चाइना सबसे लीडिंग में कौन आता है, चाइना आता है। तो ये देखो इंडिया से जस्ट ऊपर क्या है, चाइना है। ओके, ये इंडिया है। उसके बाद देखिए चाइना से जब हम बाहर आते हैं, यू कैन लुक एट हियर, चाइना से जब आप बाहर आते हैं तो ये छोटा सा जो आइलैंड है ये है हमारा जापान। ठीक है, तो जापान के अंदर चाइना, जापान, इंडिया, उसके बाद श्रीलंका, ये इंडिया के पास में जो आइलैंड है वो है श्रीलंका, और उसके बाद हमारा आता है इजिप्ट। तो हम इंडिया से ऐसे जाएंगे, ये हमारा आ जाता है सऊदी अरब। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है हमारा इजिप्ट आएगा, यस दिस वन। ये देखिए ये जो सऊदी अरब, इन दोनों के बीच में जो ये पार्ट है, इसके बिल्कुल साथ में यहाँ पे ये इजिप्ट आता है। ओके, ये सी पार्ट जो है ये रेड सी है जहाँ पे हमारी स्वेज कैनाल बनी हुई है, तो ये है हमारा इजिप्ट। ठीक है, इन एरियाज़ में क्या होती है, राइस की कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा होती है। यस, वन मोर कंट्री इज लेफ्ट। ये देखिए इंडिया, इंडिया के साथ में ही ये देखिए बांग्लादेश। ठीक है, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, चाइना, जापान, उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं इजिप्ट। सो स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट क्रॉप इज वीट। वीट आप सभी फेमिलियर हैं,
वीट से हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। वीट से फ्लोर बनता है, चपातीज़ बनती हैं, वीट से बिस्किट बनते हैं, वीट से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो वीट क्या है, हमारी वीट एक स्टेपल डाइट है जो होल वर्ल्ड के अंदर जो है ग्रो होता है। ओके, सो वीट के लिए कौन से फिजिकल फैक्टर्स चाहिए, कौन से ज्योग्राफिकल कंडीशंस इसके लिए चाहिए। तो ज्योग्राफिकल कंडीशन मीन्स क्या होता है कि टेम्परेचर कैसा चाहिए, रेनफॉल कैसी चाहिए, सॉइल कैसी होनी चाहिए, सनशाइन कैसी होनी चाहिए। सो दीज ऑल आर कॉल्ड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। तो वीट के लिए कौन से ज्योग्राफिकल फैक्टर्स चाहिए, ये कैसी क्लाइमेट में कैसी जगह पे ये ग्रो होगा। तो इसके लिए हमें चाहिए मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल ड्यूरिंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। देखिए, इस चीज़ को आप अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए। वीट के लिए हमें क्या चाहिए, मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए। ओके, उसके बाद क्या होता है, वीट के लिए हमें क्या चाहिए, मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए हमें, बट हमें रेनफॉल भी चाहिए, ठीक है, सीजन के टाइम पे। और उसके बाद इसमें हमें क्या चाहिए, ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। जब आप वीट को ग्रो करोगे उस टाइम पे आपको मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, बट जब वीट की क्रॉप जो है अच्छे से राइप हो जाएगी, पक जाएगी, उस टाइम पे हमें क्या चाहिए, उस टाइम पे सनशाइन होनी चाहिए सो दैट वो अच्छे से राइप कर सके, अच्छे से पक सके। ओके, तो हार्वेस्टिंग के टाइम पे हमें ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है। उसके बाद क्या होता है, वीट जो है वो कहाँ कहाँ पे ग्रो होता है। वीट ग्रो कहाँ पे होता है, ये मेनली यूएसए, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, इन कंट्रीज में जो है ये ग्रो होता है। ओके, जस्ट नाउ लुक एट द मैप अबाउट द लोकेशन ऑफ दीज कंट्रीज। सो स्टूडेंट, एज यू कैन सी हियर, दिस इज यूएसए, आफ्टर दैट अर्जेंटीना। इन साउथ अमेरिका दिस इज अर्जेंटीना, आफ्टर दैट रशिया। रशिया इज इन एशियन एंड यूरोपियन कंट्रीज़ में है। देखिए यहाँ पर जो है ये कंप्लीट जो पार्ट है वो एशिया के अंदर रशिया है, सबसे ऊपर वाली साइड, ठीक है, सबसे ऊपर, चाइना से भी ऊपर जो है ये रशिया है। उसके बाद हमारा आता है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया हमारा कहाँ पे है, सबसे नीचे, दिस इज ऑस्ट्रेलिया। एंड आफ्टर दैट इंडिया। इंडिया की लोकेशन आप सभी को पता है, इंडिया। सो स्टूडेंट, जो वीट है वो इंडिया में मेनली विंटर सीजन में ग्रो होता है, और जब समर सीजन आती है मई जून के आसपास, अप्रैल मई जून के मंथ में इसको हार्वेस्ट कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है। आफ्टर दैट मिलेट्स। मिलेट्स क्या होता है, दे आर ऑल्सो नोन एज कॉर्स ग्रेन। कॉर्स ग्रेन्स कौन से होते हैं, मोटे अनाज। इट्स अ 1 मार्क क्वेश्चन। ओके, मोटे अनाज मीन्स जो आपको मेनली जो है जिनको आप विंटर सीजन में यूज़ करते हैं। देखिए, ये जो है मेनली कहाँ पे ग्रो होंगे, जो फर्टाइल लैंड होगा वहाँ पे भी ग्रो हो सकते हैं, और जो सैंडी एरिया होगा, सैंडी सॉइल होगी, उसमें भी ग्रो हो सकते हैं। मीन्स मिलेट्स के लिए कुछ अलग से ज्योग्राफिकल कंडीशन की नीड नहीं होती, ये कैसे भी एरिया में ग्रो हो सकता है। तो इसके लिए रेनफॉल भी आपको ज़्यादा नहीं चाहिए, लो रेनफॉल चाहिए, और जो टेम्परेचर है वो हाई टू मॉडरेट कैसा भी चलेगा, ठीक है। और रेनफॉल भी कोई बहुत ज़्यादा है बहुत कम नहीं चाहिए, एडिक्वेट, मतलब नॉर्मल रेनफॉल इसके लिए चलती है। तो इसमें मेनली कौन से आते हैं, ज्वार, बाजरा एंड रागी। दीज आर नोन एज मिलेट्स। मिलेट्स मतलब मोटे अनाज। तो इनको हम ह्यूमन बीइंग भी यूज़ करते हैं, और इनको एनिमल्स के लिए भी यूज़ किया जाता है, उनको खिलाने में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है मेनली जो नाइजीरिया है अफ्रीका में, चाइना और नाइजर भी अफ्रीका में है, इन कंट्रीज़ में मेनली ग्रो होता है। ओके, आफ्टर दैट मेज़। मेज़ क्या है, मेज़ के लिए, मेज़ आपका, आप जिसे भुट्टा बोलते हो ना, भुट्टा बोलते हैं जिसके हम पॉपकॉर्न खाते हैं, तो वो मेज़ होता है। तो मेज़ के लिए हमें क्या चाहिए, मेनली मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल चाहिए, और लॉट्स ऑफ सनशाइन, बहुत ज़्यादा सनशाइन भी इसके लिए चाहिए, ठीक है, मेज़ के ग्रो के लिए। अब देखिए, इसके लिए जो सॉइल है वो वेल फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए, जिसके अंदर मॉइस्चर की जो अमाउंट है, मॉइस्चर की जो क्वांटिटी है वो अच्छे से हो, ठीक है। और इंडिया में तो मेज़ हम खाने के लिए यूज़ करते हैं मेनली, बट अमेरिका में क्या होता है, जो नॉर्थ अमेरिका है वहाँ पे मेज़ को स्पेशली एनिमल्स के लिए ग्रो किया जाता है। एनिमल्स को खिलाने में एज अ फॉडर क्रॉप, चारे की फसल में के फॉर्म में जो है मेज़ को नॉर्थ अमेरिका में यूज़ करते हैं। अपार्ट फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, मैक्सिको, हम इन सब कंट्रीज़ की लोकेशन बहुत बार कर चुके हैं। ओके, नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में, चाइना कहाँ पे है, इंडिया के ऊपर, इंडिया सबको पता है, और मैक्सिको कहाँ पे है, यूएसए के लोअर पार्ट में, ठीक है, मतलब नॉर्थ जो अमेरिका है उसके लोअर पार्ट में। ओके, सो दीज आर द
एरियाज और कंट्रीज यू कैन से इन विच मेज इज ग्रोन. ठीक है, जहाँ पे मेज ग्रो होता है. सो स्टूडेंट, दीज आर अबाउट this video is specially about our major crops. Some other crops are also left, so we will cover those crops in our next video. Till then, what will be your homework? Your homework is you will do your NCERT back exercise questions, and from this video what type of question will came, like write a short note on wheat, write a short note on maize, this type of question. Okay, so be ready. Thank you so much.